हेलो दोस्तों, उस्मानी कोचिंग सेंटर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारे चैनल पर सीरीज चल रही है रीजनिंग की। और जो चैप्टर हमारा यहाँ पर चल रहा है वह अक्षर संख्या परीक्षण चल रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं रिवीजन के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए, दाएं से यदि पूछ रहा है यहाँ पर, दाएं से यहाँ पर पूछ रहा है, तो हम 27 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 22, और 22 कोड होता है बी का। अब हमारा यहाँ पर पांचवा अक्षर ज्ञात हो गया है दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए, बाएं सातवां अक्षर पूछ रहा है तो हमको क्या करना है, यहाँ पर 22 में से हमको 7 माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15, और 15 कोड होता है ओ का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए, यहाँ पर दाएं से 12वां अक्षर पूछ रहा है तो हमको यहाँ पर 27 में से 12 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 15, और 15 ओ का कोड होता है। अब इसमें हमको 7 ऐड कर देना है। तो 15 प्लस 7, तो ये हो जाएगा हमारा 22, और 22 कोड होता है हमारा बी का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला को अभी हम क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में लिख रहे हैं। तो विपरीत दिशा में लिख रहे हैं का मतलब है, यहाँ पर जेड, वाई, एक्स, डब्लू, इस तरह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इस तरह से मतलब कि विपरीत दिशा में इसको लिख रहे हैं। तो हमको ज्ञात करना है दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए, दाएं से 8वां अक्षर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर इधर से हम गिनती करेंगे तो एच हो जाएगा, क्योंकि 8 एच का मान होता है। फिर पूछ रहा है कि बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए, हम इसमें फिर से ऐड कर देंगे ये 8, तो 8 8 16 हो जाएगा, और 16 कोड होता है पी का। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 14, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए, फिर से ये विपरीत दिशा में बोल रहा है, इस तरह से विपरीत दिशा में ये पूछ रहा है। तो अभी इसने क्या पूछा है, बाएं से 5वां अक्षर। तो बाएं से 5वां अक्षर पहले हम ज्ञात कर लेंगे, इधर से 5वां अक्षर। तो 5वां अक्षर ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ पर 27 में से यदि हम 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22, और 22 कोड होता है हमारा बी का। अब उसके बाद पूछ रहा है कि दाएं नवा अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं नवा अक्षर कौन सा होगा, देखिए 22 में से यदि हम 9 घटाएंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 13, और 13 कोड होता है हमारा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन एम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए, यहाँ पर प्रथम अर्धांश को विपरीत दिशा में लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो हम पहले उसको लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर क्वेश्चन के आधार पर अपनी वर्णमाला को लिख लिया है। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर, तो बाएं से 8वां अक्षर हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एफ,
अब इसके दाएं 8वां अक्षर पूछा जा रहा है, तो देखिए दाएं 8वां अक्षर, फिर से इसमें 8 को ऐड कर दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां अक्षर हमारा यहाँ पर हो जाएगा पी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए सेम उसी तरीके से ये भी सवाल है, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। इसमें भी प्रथम अर्धांश जो है विपरीत क्रम में दिया हुआ है, तो हम अंग्रेजी वर्णमाला को प्रश्न के आधार पर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अंग्रेजी वर्णमाला को प्रश्न के आधार पर लिख लिया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको बाएं से 21वां अक्षर ज्ञात कर लेना है। तो बाएं से 21वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ तक तो हमारा 13 हो गए, उसके बाद यहाँ पर 14 15 16 17 18 19 20 21, तो 21 पर हमारा आएगा यहाँ पर यू। अब यहाँ पर 21 के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो देखिए बाएं 10वां अक्षर तो हमको यहाँ से मतलब कि इधर की साइड में ये फिर से गिनती लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 8 9 10, तो 10वां अक्षर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर भी वही सवाल है, लेकिन इसमें जो है द्वितीय अर्धांश को विपरीत दिशा में रखा गया है। तो देखिए जब आपको ये अच्छी तरीके से सवाल करने आ जाएंगे तो आपको ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वर्णमाला को, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको फिर से क्वेश्चन के आधार पर अपनी अंग्रेजी वर्णमाला को लिखकर यहाँ पर क्वेश्चन हल करके हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपनी अंग्रेजी वर्णमाला को प्रश्न के आधार पर लिख लिया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बाएं से 12वां अक्षर, तो बाएं से 12वां अक्षर हमारा हो गया यहाँ पर एल, और फिर उसके बाद पूछा गया है दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं चौथा अक्षर हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, तो चौथा अक्षर हमारा यहाँ पर हो जाएगा एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। एक्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए ये भी वही सवाल है, सेम वही सवाल है। तो हम फिर से क्वेश्चन के आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला को लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपनी अंग्रेजी वर्णमाला को प्रश्न के आधार पर लिख लिया है। तो देखिए सबसे पहले हमको ज्ञात करना है दाएं से 8वें अक्षर, तो दाएं से 8वां अक्षर हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यू के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसके दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, यहाँ पर देख लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वां अक्षर हमारा हो जाएगा जे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जे आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में सबसे कम बार किस अंक की पुनरावृत्ति हुई है। मतलब कि कौन सा ऐसा अंक है इस संख्या में जो सबसे कम बार यूज किया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम 8 को देख लेंगे। 8 यहाँ पर कितनी बार आया हुआ है, देखिए 8 1 और यहाँ पर 2 और उसके बाद यहाँ पर 3, तो 8 हमारा आया हुआ है 3 बार। उसके बाद 4 को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 हमारा आया हुआ है 7 बार। उसके बाद देख लेते हैं 6, तो 6 1 2 3 बार आया हुआ है, 6 हमारा आया हुआ है 3 बार। उसके बाद 7 को देख लेते हैं, 1 2 7 आया हुआ है हमारा 2 बार।
उसके बाद देख लेते हैं कौन सी संख्या है इसमें। 3 को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 3 हमारा आया हुआ है 5 बार। उसके बाद सबसे लास्ट में है संख्या 5, तो 5 हमारा आया हुआ है केवल 1 बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे कम बार जो इस्तेमाल किया गया है, अंक 5 सबसे कम बार इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी होगा 5, जो कि सबसे कम पुनरावृत्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने के हैं जिनके तुरंत पहले एन है लेकिन बाद में यू नहीं। तो ऐसे कितने के हैं जिनके पहले एन है लेकिन बाद में यू नहीं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला के हमारा ये है जिसके पहले एन नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक के हमारा ये है जिसके पहले एन है बाद में यू नहीं, तो यहाँ पर एक हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरे एन के को देख लेते हैं यहाँ पर, तो एक के हमारा ये है जिसके पहले एन है लेकिन बाद में यू भी है, तो इसको नहीं लेंगे। उसके बाद दूसरे के को देख लेते हैं, इसके पहले एन है लेकिन बाद में यू नहीं, तो दूसरा ये है। तो यहाँ पर हमारे 2 के ऐसे हैं जिनके पहले एन है लेकिन बाद में यू नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 ऐसे के हैं जिनके पहले एन है लेकिन बाद में यू नहीं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में यही क्वेश्चन थे और ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। केवल एक वीडियो और इसके रिगार्डिंग अपलोड किया जाएगा, उसके बाद हम नया चैप्टर आरंभ करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आज की इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो और इससे रिलेटिव यदि आपको कोई क्वेरी करनी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जिनका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और फ्रेंड्स इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।